कहा जाता है जब बुद्धिजीवी सुविधाजीवी हो जाए तब उसके द्वारा पढ़ाए गए 105 छात्रों में 5 तो पांडव बनते हैं मगर 100 कौरव हो जाते हैं। दिनकर हिंदी के राष्ट्र कवि हैं। दिनकर के पूर्व मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का दर्जा प्राप्त था। राष्ट्रकवि कोई यूं ही नहीं होता, जिसकी रचनाओं में, जिसके साहित्य में राष्ट्र के लिए बहुत कुछ चिंतना हो, जो राष्ट्र और समाज को उद्वेलित और जागृत करने की क्षमता रखता हो, ऐसे कवि राष्ट्रकवि हुआ करते हैं। अपने हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर को यह राष्ट्रकवि का दर्जा प्राप्त है। भारत की आज़ादी की लड़ाई हो या भारतीय जनमानस को उद्वेलित और समझदारी के मार्ग पर ले जाने का मामला, दिनकर की पंक्तियां जितने सहज रूप से लोगों को जागृत करने में, समझाने में कारगर रही हैं, शायद ही हिंदी के अन्य कवियों को यह सफलता मिली हो। दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक रश्मिरथी, जिसकी रचना 1952 में हुई, रश्मिरथी को मैं मानता हूँ कि आज हिंदी साहित्य में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। रश्मिरथी दानवीर कर्ण के जीवन पर आधारित है। 1952 में जब इस पुस्तक की रचना हुई तब अपने समाज के सबसे पिछले दर्जे में खड़े दलित समाज के बीच से आने वाले कर्ण, जिसका पालन पोषण एक सूत पुत्र ने किया था, हालांकि उसका जन्म माता कुंती के गर्भ से हुआ, मगर वह सूर्य का पुत्र था, फिर भी उसे सूतपूत कहकर जो समाज में अपमानित और लांछित किया गया, उस कर्ण को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई देने की दिशा में दिनकर ने जो काम किया है वह रश्मिरथी अपने आप में एक अद्वितीय पुस्तक है। रश्मिरथी के प्रथम सर्ग, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य अपने तमाम शिष्यों को, 105 शिष्य थे गुरु द्रोणाचार्य के, 5 तो पांडव हुए मगर 100 कौरव हो गए। कहा जाता है जब बुद्धिजीवी सुविधाजीवी हो जाए तब उसके द्वारा पढ़ाए गए 105 छात्रों में 5 तो पांडव बनते हैं मगर 100 कौरव हो जाते हैं। गुरु द्रोण अपने निजी सुख दुख, अपनी सुविधाओं के लिए गुरुकुल में पढ़ाना छोड़कर राजकुल में पढ़ाने लगते हैं, और जब कोई राजकुल में पढ़ाएगा तो निश्चित है कि अपने शिष्यों के साथ किसी एकलव्य को पाठ नहीं करा सकेगा। जैसे कोई बीएसएफ की ट्रेनिंग ज्वाइन कर ले, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, ऐसे में अपने समस्त नागरिकों को पढ़ाने की क्षमता उसमें नहीं रहेगी। ठीक यही हाल यहाँ द्रोणाचार्य के साथ है। द्रोणाचार्य अपने पुत्र के सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए गुरुकुल की शिक्षा का परित्याग कर अब राजकुल में पढ़ाने के लिए नियुक्त हो जाते हैं। भीष्म पितामह के बताए मार्ग पर 5 पांडवों को और 100 कौरवों को पढ़ाते हैं। कहा जाता है कि जब बुद्धिजीवी सुविधाजीवी हो जाए तो उसके द्वारा पढ़ाए गए 105 विद्यार्थियों में 5 तो पांडव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मगर 100 निगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, कौरव हो जाते हैं। कर्ण कौरवों के पक्ष में खड़ा एक आदमी है, कहने के लिए वो शत्रु के पक्ष में खड़ा एक आदमी है, अन्याय के पक्ष में खड़ा एक आदमी है, किंतु शत्रु के पक्ष में खड़ा कर्ण, कौरवों की सेना में खड़ा कर्ण, आज महाभारत के गुजरे इतने दिन हो गए, आज भी कर्ण को पूरे देश में मान और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए कि कर्ण एक व्यक्तित्व का नाम है, कर्ण एक चरित्र का नाम है, कर्ण दानवीरता का नाम है, कर्ण महानता का नाम है। मैं प्रथम सर्ग की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं। गुरु द्रोणाचार्य अपने समस्त शिष्यों को जो शिक्षा प्रदान किए थे उसकी प्रदर्शनी की तिथि है। एक रंगशाला में अपने 105 शिष्यों के कर्तव्य को दिखाने के लिए जनता जनार्दन के बीच उपस्थित हैं। कौरव और पांडव पक्ष तो अभी नहीं बना है, मगर तमाम राजमाताएं, राजकुल, राज परिवार से जुड़े लोग उपस्थित हैं। 105 शिष्य द्रोणाचार्य के आज अपने अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन कर रहे हैं जनता जनार्दन के बीच। किसी बीच कर्ण का उदय होता है और यह प्रथम सर्ग आरंभ होता है कि जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को। दिनकर की आरंभिक पंक्तियां कि जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। चूंकि कर्ण सूर्य पुत्र है,
दिनकर की आरंभिक पंक्तियां हैं कि जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, कि क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देखकर गलत कहे या ठीक, कि हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक। वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। कि जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पालना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। चूंकि कर्ण का जन्म जब हुआ कुंती कुंवारी थी, सूर्य का पुत्र होने के बावजूद माता कुंती पिटारी में बहाती हैं कर्ण को, कि जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, जिसका पालना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, जिसने माँ का दूध नहीं पिया, कि सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर, मन से भावुक स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। कर्ण अपने व्यक्तित्व का स्वयं विकास करता है, स्वयं विकसित करता है अपने व्यक्तित्व को। अलग अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। जैसे वन में कुसुम खिलते हैं लोगों की भीड़ भाड़ से दूर, वैसे ही कर्ण अपनी निजी तपस्या के बल पर विकसित होता रहा। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। जिस समय ये पंक्ति लिखी गई, किसी अज्ञात किसी दलित को वो सम्मान नहीं दिया जा सकता था। उनके हक के लिए लिखते हैं दिनकर कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। यह प्रकृति का रहस्य अनोखा है। गुदड़ी में लाल छुपा कर रखती है ये प्रकृति। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। कोई बादल किसी सूर्य को कब तक ढक सकता है। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे। अर्जुन रंगभूमि में अपनी समा दिखा रहा था कि रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे। बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन ताने, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व से फूल। अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। हे अर्जुन, तुमने जो कलाएं दिखाई वो तो हैं ही, उसके अलावा भी मैं दिखला सकता हूँ। तूने जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण में, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण में। सभा स्तब्ध रह गई रह आंखें टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, गूंज रही थी मात्र
कर्ण की धनवा की टंकार। फिर कर्ण ज्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर बड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो गए उदास। एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। सारे सभा वाह वाह कर रही है या फिर स्तब्ध है, और एक सुयोधन, जो दुर्योधन अभी नहीं बना है, अभी तक सुयोधन है, वह सुयोधन उस उपस्थिति को की कर्ण को भांप लेता है और उस अवसर को तलाश कर उसके वीर कहते हुए उसकी ओर आगे बढ़ता है। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने को गुरु ने दिया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान। भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अब यहाँ जाति की बात आ जाती है कि अर्जुन क्षत्रिय है, जिस तिससे हाथापाई में नहीं आ सकता है, जबकि मामला कुछ और है। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय री जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कर्ण का हृदय इस जाति शब्द से चिढ़ा हुआ है, बिंधा हुआ है। जाति हाय री जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते हैं जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। ये ऊपर से ये रौनक ये चमक दिखाने वाले लोग अंदर से कितने काले हैं। ऊपर से सिर पर कनक छत्र, माथे पर कनक का छत्र है, भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मैं तो सूत पुत्र हूं मगर बताओ कि अर्जुन के पिता कौन हैं। आपको पता है कि कुंती को वरदान प्राप्त थे, वह मनसा पुत्रों को उत्पन्न की थी। सूर्य की आराधना से उसे कर्ण पैदा हुआ था जो कुंवारा में बहा दिया गया। मगर अर्जुन भी इंद्र की संतान थे। इंद्र की कल्पना करने से माता कुंती को अर्जुन की प्राप्ति हुई थी। आज ललकारता हुआ कर्ण कहता कि बताओ मैं तो सूत पुत्र हूं मगर अर्जुन के पिता कौन थे। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जाति से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। यहाँ उलाहना देता है द्रोणाचार्य को कर्ण कि छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे। कि अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो वह आगे आवे। क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान। अपनी महाजाति की दूंगा मैं सबको तुमको पहचान। अभी मैं अर्जुन की पूरी वीरता को पल भर में धूल में मिला सकता हूं। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। कि हे कर्ण तुम बेकार में क्रोध में चले जा रहे हो। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज। अर्चित करना तुम्हें चाहिए पल में कोई राज। चलो तुम क्षत्रिय नहीं भी हो तो कहीं के राजा तो हो, कहीं के राजकुमार तो हो। बस यहीं से फूट के बीज पड़ते हैं। कर्ण हत प्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया। सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। सुयोधन बढ़कर आगे आया बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच
सूर्य समान, दीप रहा हो जो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र का हो सकता रणधीरों का। कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का सूर मचाते केवल कायर और क्रूर। ये जाति जाति की बातें सिर्फ कायर और क्रूर मचाते हैं। आप उस कायरता की बात क्यों कर रहे हैं? किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, तो किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया। अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा में छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो, कर्ण भले ही सूत पुत्र हो, अथवा स्वपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। यह कर्ण अपना परिचय देता है कि मुझको किस जाति से हूँ, मगर आपके सामने ये जो मेरे दीपित ललाट हैं और मेरा जो कर्म है और कर्तव्य है, उससे मेरा परिचय नहीं मिला आपको। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इससे अधिकार, दुर्योधन कह रहा है कि अगर बगैर राज्य के इसको अधिकार नहीं है वीरता का, कि बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का राज मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं। सुयोधन कहता है कि लीजिए मैं अंग देश का मुकुट इसके मस्तक पर धरता हूं। अंग देश अर्थात आज का भागलपुर। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार, दुर्योधन का जय जयकार, दुर्योधन का जय जयकार। दिनकर जी यहाँ अब सुयोधन को दुर्योधन संबोधित करते हैं। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, कि कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण यदि करे मुझको, धन्य प्राण हो जाए तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हुए आज से एक प्राण दो दे। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार से कहा कि आज से हम एक प्राण और दे हो गए। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, कि भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है। कर्ण को आज जो मान मिला था, जीवन में प्रथम अवसर था जब मान मिला था सुयोधन की ओर से, कि भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है। पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिनमान, हे सूर्य तुम कृपा करना, कि कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। और जब कर्ण के सर पर मुकुट रख दिया सुयोधन ने, तो सारे पुरवासी नगरवासी वहां उसको घेर कर खड़े हो गए। क्योंकि यह दुनिया की रीति है कि जब किसी में वीरता या किसी को वैभव की प्राप्ति होती है तो सारी दुनिया वाले उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं। होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी, जो भी हो चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान। जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से। रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलकाकुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष। जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विकल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। भीम क्रोध में उबल कर कहता है कि यह सूतपुत्र कैसे राज चला सकेगा। दुर्योधन ने कहा भीम
झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विषमन में धरते हो, कि कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विषमन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नरका गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा करने, तुम्ही कौन हो बोलो। फिर दुर्योधन एक बार उन्हें अपमानित करता है पांडवों को। सचमुच ही तो कहा करने, तुम्ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो, तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब गजब का हाल, निज आंखों से नहीं जूझता, सच है अपना भाल। कृपाचार्य आप पड़े बीच में, कि कृपाचार्य आप पड़े बीच में, छी यह क्या है। तुम लोगों के में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो, होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मौन मनाते। अब कृपाचार्य के हस्तक्षेप के बाद की शाम हो चली है, चलो। यहाँ जो परिस्थितियाँ विपरीत हो रही थी, उस नजाकत को समझते हुए कृपाचार्य लोगों को कहते हैं कि शाम हो गई है। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण का कोई पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुँचाया राहु नया फिर कौन। हमने तो एकलव्य का आशीर्वाद ले लिया है, एकलव्य तो किनारा लगा दिया गया है, मगर हे मेरे पार्थ, यह नया कहाँ से राहु अपने बीच आ गया। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई तेरा प्रतिबल, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कढ़ी न मुख से रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। द्रोणाचार्य की विशेष कृपा है अर्जुन पर, वो चाहते हैं कि अर्जुन सदैव निष्कंटक रहे। इसके लिए उन्होंने एकलव्य से अंगूठा तो नहीं मांगा, ऐसा नहीं मान सकता चूंकि ये कविता है, मगर हाँ द्रोणाचार्य ने मांग लिया था एकलव्य से कि तुम ना कौरवों के पक्ष से लड़ोगे न पांडवों के पक्ष से लड़ोगे। और कविता की भाषा में हम कहें तो कवि ने लिखा कि एकलव्य विस्मित होकर कहता है कि गुरु द्रोण, आपने मुझसे तो मेरा अंगूठा ही कटवा लिया, अर्थात मैं न कौरवों के पक्ष में लड़ सकता हूँ न पांडवों के पक्ष में। और एक वीर यदि किसी युद्ध में नहीं लड़ सकता तो ये अपने यहाँ एक फ्रेज है, एक लोकोक्ति है कि मेरा तो अंगूठा ही काट लिया गुरु ने। इसलिए ये कविता की शैली में अगर हम इसका अर्थ लें तो द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद लिया कि न तुम कौरवों की ओर से लड़ोगे न पांडवों की ओर से, जिसे कवि ने अंगूठा काटने का रूप दे दिया। हालांकि ये बात कितनी सच है, मगर मेरी भावना कहती है कि गुरु द्रोणाचार्य अंगूठा नहीं कटवा सकते हैं, दोनों पक्षों से नहीं लड़ने का वचन लेते हैं, जो एक वीर के लिए अंगूठा कटाने की तरह की बात है जो आज तक प्रचलित है। चलिए मैं आगे चलता हूं। अगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर यह निष्कंटक, यह उद्भट भट्ट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंड धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कौरवों को तो एक बड़ा सा वीर हासिल हो गया था, इसलिए पांडव तो जा ही रहे थे, आज उदास थे, मगर कौरव आज उछलते कूदते हुए रणभेरी बजाते हुए लौट रहे हैं। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघड़ सुवर्ण, गल बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर थे, बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर थे, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। लग रहा है अस्ताचलगामी सूर्य अपने पुत्र कर्ण के शरीर से को स्नेह देते हुए जाते हैं, उसके आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का
स्निग्ध सुकोमल कर से आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान, और हाय रे निवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। और हाय रे निवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाँव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाँव। इस आज की सभा में सारे लोग तो अपने अपने पक्ष की बातों के साथ आनंद में थे। कौरवों को आज एक कर्ण जैसा योद्धा मिल गया था, एक वीर मिल गया था, उसे कर्ण को अंग देश का शासन मिल गया था। पांडवों को द्रोणाचार्य तरह तरह की युक्ति सिझाते जा रहे हैं, मगर एक माँ जो कुंती के रूप में आज शिथिल हो गई थी। भरी सभा में उसके बेटे को, उसके बड़े बेटे को, पांडवों से पहले छठे पांडव को अपमानित किया गया था, सूतपुत कहा गया था। ये सारी बातें माँ जानते हुए भी अपने कुल मर्यादा लोकलाज की वजह से आज भरी सभा में अपने पुत्र को पुत्र नहीं कह सकी। उससे उसकी छाती फटी जाती थी। माता कुंती के इस द्रवित हृदय के साथ, माता कुंती की इस कुंठा के साथ, माता कुंती की इस चिंता के साथ, लोकलाज की में बंधी हुई बेटियों की समस्या के साथ माँ कुंती थके हुए पाँवों से लौट रही है। वह रथ पर ऐसे चल रही है जैसे बेसुध हो, बेहोश हो। और इसी के साथ आज का यह प्रथम सर्ग समाप्त होता है। विश्वास है रश्मिरथी के इस प्रथम सर्ग को आप सुनेंगे, बातें अच्छी लगी हों, कर्ण के जीवन से अगर आपको कुछ प्रेरणा मिली हो, माता कुंती के इस चिंता में आपको भी कहीं कोई चिंता के कुछ पल, कुछ कण मिले हों, तो इन बातों को सुनेंगे, अपने मित्रों को सुनाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, लोगों को शेयर करेंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, ताकि मैं आगे भी रश्मिरथी के कुछ खंडों को, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।